णमूलोय सर्वसाहूढं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में यह आत्मा जैसा है वैसा यह प्राप्त ना करे ना देखे तो इसकी प्राप्ति नहीं होती है। कल क्या कहा था? 33वें नंबर का श्लोक था, पढ़ लिया था अपन ने। क्या कहा था? यो न वेत्ति परम देहा देवमात्मानमव्ययं लभते स न निर्वाणं तप्त्वा अपि परमं तपः। मतलब क्या कहा था रितेश जी? जो इस आत्मा देह से भिन्न, परम यानी भिन्न, देहात परम, देह से भिन्न, आत्मानम अव्ययम, अविनाशी आत्मा को न वेत्ति नहीं जानता है, वह व्यक्ति परम तप को भी करे, परम तप्त्वा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप भी करे, फिर भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। तप नहीं करना चाहिए क्या? तप तो करना चाहिए। तो तप करेंगे तो नहीं, क्या मिलता है तप से? तप सा निर्जरा, ऐसा सूत्र में लिखा है। तप से निर्जरा होती है, कर्म खिलते हैं, और तप से निर्वाण होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तप्त्वापि परमं तपः, कर लो जितना करना है, फिर भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो विरोधी बातें हो गई ना। कहीं क्या बोल रहे, कहीं क्या बोल रहे। इसको बोलते हैं पूर्व अपर विरोध। पूर्व अपर, पहले जो पहला, अपर यानी बाद में जो बोला, उसमें क्या हुआ? विरोध। तो उसको बोलते हैं पूर्वापर विरोध। तो जिनवाणी में ही पूर्वापर विरोध आ रहा है। एक जगह लिखा है तप से कर्म खिलेंगे, एक जगह लिखा है कर लो चाहे जितना करना है, निर्वाण नहीं मिलेगा। क्या चक्कर है? क्या चक्कर है बताओ? हाँ, तब तो फिर हम चल तो रहे रास्ते पे, तो हमको दिलाओ निर्वाण। हाँ, यही तो बात है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। तब करते रहे। उस सारी बातों को काटने के लिए लिखा है कि नहीं, ऐसे आप चलोगे, आप सोचो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अपन में से ज़्यादातर लोग की यही धारणा है कि देखो अभी अपन ने मंदिर आना चालू कर ही दिया है, पूजा करना, अभिषेक करना तो चालू कर ही दिया है। एक न एक दिन तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे? मोक्ष में पहुँच ही जाएंगे। अभी चलना चालू कर ही दिया है ना। इस भाव में थोड़ा इतना किया, अगले में वहाँ करेंगे, ऐसे ऐसे करके पहुँच जाएंगे। ये जो अपनी धारणा है ये बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल गलत है। सही है किसी अपेक्षा से। हम तो अनेकांत में जीते, लेकिन गलत है, बिल्कुल गलत। इसलिए है कि जो आप सोच रहे हो ना, वो आप सब उस दिशा में गए हुए सब ने उतने प्रयास किए हैं। ये तो अभी हम कम प्रयास में हैं। अपन जहाँ खड़े ना, इस जगह अपन पहले भी खड़े हो चुके हैं, और इसके आगे बढ़ते बढ़ते वो जो आप बोल रहे हो धीरे धीरे बढ़ के अपन पहुँचेंगे वहाँ तक। अपन ने व्रत भी लिया, बाहर के चीज़ों का खाना पीना, मिलना जुलना त्याग भी किया, परिग्रह का त्याग किया, परिमाण किया, उपवास किए। ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है जो अपन ने पहले नहीं किए, लेकिन फिर भी निर्वाण को ना पा करके हम फिर से आके यहीं खड़े हो गए। फिर से ऊपर यहाँ धीरे 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 करके यहाँ पहुँचे, पहुँच करके ऊपर नहीं गए, फिर नीचे आए, फिर वापस से अपन ऊपर चढ़ रहे धीरे धीरे, फिर वापस से नीचे आ जाएंगे। अपन सब लोगों को सोचना चाहिए कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। अपने को क्या केवल वर्तमान समय दिख रहा है और लग रहा है कि अपन प्रगति कर रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा से आप सही सोच रहे हो। लेकिन आप अपना पूरा पास्ट देखो तो आप ये पाओगे, शास्त्र में दिया है, पंच परावर्तन के अंतर्गत दिया है कि हम सब यहाँ पर पूजा अच्छे से कर चुके हैं, भक्ति कर चुके हैं, जिन धर्म का पालन कर चुके हैं, दीक्षा तक ले चुके हैं,
दीक्षा लेकर के महीने महीने भर के उपवास करने जैसी दशा को भी प्राप्त कर लिया है, स्वाध्याय भी किया है, लेकिन फिर भी अभी तक अपन यहीं खड़े हैं। तो अपन सबको एक प्रश्न होना चाहिए कि फिर ऐसा क्या है? आप ही तो बोलते हो व्रत करो, तप करो, त्याग करो, संयम लो, ऐसा ऐसा करो तो हो जाएगा। तो हमने कर लिया, आप ही बोल रहे हो कर लिया, तो फिर मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, आप ये पूछो फिर कमी क्या रह गई। यही पूछो ना, अपन बच्चे को अपन इतना प्रेम दिया, प्यार से रखा, लाड़ से, उसका दुलार से उसको अपन ने अच्छा रखा, सब करके भी 25 साल का हो गया और उसने फिर एक दिन कहा पापा यू नो मोर, आपको हम नहीं चाहते हैं, आप अलग में अलग। तो अपन दिल पे यही बात आती ना, बेटा हमने क्या कमी रखी, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने सब अच्छे से तेरे को रखा, तो भी हम तो ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा हमने क्या कमी रखी? यही एक प्रश्न दिमाग में घूमता है ना, जो दिल में लौटता रहता है कि ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया। तो भी वो नहीं सिखाना मुझे वहाँ पे क्या किया। यहाँ पर प्रश्न ये आना चाहिए कि ये सब हुआ, ये सब आप बोल रहे हो मैंने किया, तो फिर क्या कमी रह गई? कमी क्या रह गई? सोचते क्या कभी? पता ही नहीं क्या क्या किया अपन ने, लेकिन उनका प्रश्न सोचना चाहिए, निकलना चाहिए, कमी क्या रह गई। तो इस श्लोक में उन्होंने कमी दी है कि क्या कमी रह गई। कमी ये रह गई, यो न वेत्ति परम देहात एवं आत्मानमव्ययम, कि सब कुछ किया लेकिन जो आत्मा था शरीर से भिन्न, उसको नहीं संवेदा। पूजा करने आए तो पूजा में लगे रहे, अभिषेक करने आए अभिषेक में लगे रहे, उपवास करने गए उपवास में लगे रहे, स्वाध्याय करने गए तो किताबों में उसके ज्ञान में लगे रहे, लेकिन उन सब में व्याप्त फैलने वाला चेतने वाला जो आत्मा शरीर से भिन्न एक चैतन्यमयी रंग रूप से रहित है, उसके अनुभवने में मन नहीं लगा और ना उसको किया। उसको नहीं जाना अपन ने शास्त्र से, ऐसा नहीं है, जाना तो सही, हाँ आत्मा होता है। कैसा जानते? एक आत्मा होती है, आत्मा रंग रूप से रहित होती है, आत्मा का लक्षण चेतना होती है। पता है आपको? आत्मा का लक्षण चेतना होता है। टोडरमल जी ने लिखा 7वें अधिकार में कि एक तो यह जानता नहीं जीव है कैसा, और कदाचित शास्त्र पढ़ के जानने भी लग जाए तो उनकी वाक्य ये ऐसी बातें करता है जैसे तीसरे की बातें कर रहा हूँ। एक आत्मा होती है मुक्त शुद्ध सुख स्वरूपी अर स्वरूपी, गजब की आत्मा होती है। मतलब जैसे कोई यहाँ पे आदमी बैठा है और उसके लिए बोले जा रहे हैं अपन, अरे इसके लिए थोड़ी ना बोल रहे, ये तुम खुद हो। और शब्द में सुन करके चेंज हो जाए, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं चेतना हूँ, ऐसे शब्द भी बोलने लगे, लेकिन फिर भी दूरी तो वहीं बनी हुई है ना। मतलब ऐसा ऐसा सौतेला लड़का है, ठीक है, सौतेला लड़का है, तो अभी कह रहे थे अरे ये उसका लड़का है, उसका लड़का है, तो बोले अरे आप ऐसी कैसी भाषा कर रहे हो, अब तो आपकी लड़का है, सौतेले ही सही लेकिन आपका ही है, तो बोलने में लग जाए हाँ मेरा लड़का है, लेकिन सौतेलापन थोड़ी ना गया अभी। उदाहरण समझ में आया? सौतेला लड़का है तो उससे कैसे बात करेगा एक पिता या माँ कि अरे ये तो उस माँ का है, मेरा नहीं है, तू तो उसका है, तू तो उसका है, तो उससे ऐसी बात करती, भाषा यूज़ करती है महिला, तो लोग क्या समझाएंगे उसको, भाई अब तो तेरे ही है, वो तो गई माँ जो पुरानी थी जा चुकी, तो अब इसको कम से कम अपने प्रेम से रख। तो अब क्या बोलने लग जाएगी वो, अरे लड़का तू मेरा लड़का है, तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा पढ़ने जाता है, तो बोल ले, लेकिन जो सौतेलापन भरा है वो तो वहीं रखा हुआ है ना। तेरे शब्द बदलने से क्या हुआ? ऐसे आत्मा जानता नहीं, या वो आत्मा आत्मा ही 4 गति में घूमता है, ऐसा नहीं शुद्धता की बात, कैसी भी बात, आत्मा 4 गति में घूमता है, आत्मा एक इंद्रिय होता है, पंचेंद्रिय होता है। तो थर्ड पर्सन कोई अलग आदमी, उसकी हम बात कहानी सुना रहे, फिर उसने सुनना नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, आत्मा तो अपन ही है। तो नितिन जी आप बोलने भी लगे अपन आत्मा है, अपने कोई बाल बच्चे नहीं है, तो तुम बोल रहे हो, लेकिन उसमें परायापन तभी भी बना हुआ है, शब्दों में नहीं, आके भाव में। भाव तो प्रेम के हैं,
अपने हैं। तो वो परायापन क्या है? नहीं दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है, ना अपना लगता है ना अपन खुद लगता है। दिस इज मी, ये मैं आत्मा हूँ। ये कमी, उपवास करने पर भी मैंने उपवास किया तो मैंने किया यानी मैंने उपवास किया यानी मैंने किया उपवास, और क्या? पूरा दिन भर खाना नहीं खाया, पूरा पेट अंदर जा रहा है, पता है आपको रात कैसे निकली है? तो ले दे के तुम घुसे तो भाई। मेरे को खुद स्वाध्याय 4-4 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, बैठा रहता हूँ जैसा, खूब याद है मेरे को। तो ले दे के क्या तुमको याद है, पढ़ा है किताबों के नाम, यही तो है। आत्मा तो अभी भी नहीं आया। मैं 3-3 घंटे ध्यान करता हूँ। ध्यान करता तो क्या करते हो ध्यान में? सीधे बैठा रहता हूँ, बिल्कुल सोता भी नहीं हूँ, सीधे बैठ करके नमोकार, भगवान, तीर्थ क्षेत्र, अच्छा ये सब अच्छा है। फिर आत्मा भी नहीं है। आत्मा का संवेदन कि ये शरीर से भिन्न मैं बैठने वाला नहीं, मैं लेटने वाला नहीं, मैं ऊँघने वाला नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी बिना रंग रूप का ये अनुभव में आता हुआ एक आत्मा हूँ। वो आत्मा तो अभी भी नहीं आ रहा। तुम्हें तो घंटे याद है, आत्मा तो याद ही नहीं। 3 घंटे का बहुत 3 घंटे बैठने का इतना बहुमान है कि बेचारी आत्मा शर्मा जाए कि मैं बड़ी कि 3 घंटे बड़े हैं। नहीं आ रहा समझ में? लाखों का दान दिया किसी ने, 1000 का दान दिया, वो पैसे की इतनी महिमा कि वो जिसके लिए दिया आत्मा के लिए, वो तो गायब ही है पूरी पीछे। मतलब मेरे लिए दिया था कि मेरे दर्शन हो जाएं, तुमको मैं दिखने लग जाऊं, तुम्हारी कषाय घटे तो मेरा दर्शन थोड़ा स्पष्ट हो, तो वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये कह रहे वो कि निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तप कर रहे हो उसके कारण से नहीं। तप तो भली चीज़ है, लेकिन तप करके भी, उत्कृष्ट तप करके भी, बहुत स्वाध्याय करके भी, बहुत ध्यान करके भी, सारे तप हैं, है ना? ध्यान भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, उपवास भी तप है। सबको ही लपेटे में लिया उन्होंने, सबको ही कवर किया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अरे तुम्हारे उपवास से क्या होगा, पढ़ा करो। अरे पढ़ने वाला भी मूर्ख बन रहा है, ध्यान करो, ध्यान वाला भी बन रहा है मूर्ख। किसी का ही एकांत नहीं चलेगा। सब चीज़ों का पर्पस और दृष्टि जब तक शरीर से भिन्न आत्मा के अनुभव की तरफ नहीं जाती है, तब तक अपनी कोई प्रगति नहीं हो रही है। पुण्य की प्रगति हो रही है, निर्वाण की प्रगति नहीं हो रही। हाँ, पुण्य बढ़ रहा है। पहले स्वर्ग की बजाय अपन तीसरे में जाएंगे, ठीक है? बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ आप यहीं तक तो रहोगे, आप कुछ और भी अच्छे अच्छे काम करोगे। अभी अपन अभिषेक करना चालू किए आशीष जी, 3-4 साल में क्या करने लगेंगे? पूजा भी करने लगेंगे। 10-1 साल में त्याग वगैरह करके थोड़ा 1-आध पन्ना शास्त्र का पढ़ने लगेंगे, और 70 तक आते आते अपन रात्रि भोजन त्याग भी कर देंगे। करेंगे ना? है, कर दिया, बहुत अच्छा। तो कुछ और त्याग करेंगे, तो बढ़ेंगे। तो इससे क्या हुआ? पहले स्वर्ग की बजाय अपन अब 5वें स्वर्ग में जाए। बेकार नहीं गया, मैंने कल भी कहा था, बेकार नहीं गया है। स्वर्ग का नंबर चेंज हुआ है, लेकिन निर्वाण का नंबर अभी भी वही है, नंबर ही नहीं लगा। निर्वाण की लाइन में अपन आगे नहीं बढ़े, इधर की लाइन में बढ़े। नहीं तो आपको लगे सब बेकार ही जाना, तो करना ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका कुछ फल है, ठीक है? तो हर जो तप है उसके पीछे उनका पर्पस है, जो देहात परम देह से भिन्न आत्मानम अव्ययम अव्यय अविनाशी, पहले इतने सब शब्द किए, स्वसंवेदी, अतीन्द्रिय, अनिर्दिष्ट, ग्रहण नहीं करती, त्याग नहीं करती, परमानंद से बनी हुई, ज्ञान स्वरूपी, इतने सारे शब्द दिए अपने लिए। उसमें से कितने याद रह गए? कितने याद रह गए? अपने लिए, अपने शब्द, अपना स्वरूप बताने के लिए। तो वही तो कह रहे कि तो वेत्ती न वेत्ती, तुम जानने की कोई मन ही नहीं तुम्हारा, मन ही नहीं। क्यों नहीं मन है? अभी 10 लक्षण आ जाएंगे तो पूजा का मन हो जाएगा, एक टाइम प्रवचन का मन हो जाएगा सुनने का, क्योंकि 10 लक्षण है ना।
वो सब मन हमारे संस्कार से, रूढ़ी से, लोगों की भीड़ भाड़ से हो जाएंगे, लेकिन आत्मा को जानने का मन तब भी नहीं होता। क्यों नहीं करता? सोचो मोह कितना गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, अपने को इस बात पे क्या बोलना, कुरेदना है मोह को कि मुझे अपने आप को जानने का मन क्यों नहीं कर रहा है। मैं आत्मा को, अपने आप को क्यों नहीं जानना चाहता हूँ। वाई? ऐसा है, मेरी आत्मा ने मेरा क्या बिगाड़ा? कौन बिगाड़ रहा है? मैं अपने आप को क्यों नहीं जानना चाहता हूँ। वाई? सोचो सब, क्यों नहीं जानना चाहते? आप बोल सकते नहीं हम तो जानना चाहते हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि देखो फिर ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करना नहीं, बस इसीलिए। आप फिर क्या हमको लपेट लोगे? आप हमको तप बताओगे, त्याग बताओगे, पढ़ना बताओगे, ध्यान बताओगे, पूजा पाठ बताओगे, ये सब हमारे करनी। मतलब अपन डरते हैं इन सब से। तो एक श्लोक पहले कह के आए वो, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः ततो नान्यत भयास्पदम यतो भीतस ततो नान्यत अभय स्थानम आत्मना। जहाँ से डरता है वो अभय का स्थान है, और जहाँ तो विश्वस्त बना है वो डर का स्थान। पहले लिख कर क्या, इतना प्यारा श्लोक है, रोज याद करते हैं, क्या गजब लिखा है, सो अमेजिंग। ठीक है, तो आप सोचना प्रश्न कि हमें अपनी आत्मा को जानने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अभी क्या है, मेरे को उसका सोचने लगा, बात सोचने माँ की बात आई ना, तो मेरे को एक याद आ गया कैकई का। क्या? कैकई रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी, नहीं करती, देखना पुराणों में, अपने लड़के से ज़्यादा बढ़ कर के प्रेम करती थी, नहीं परंतु उसको प्रेम करती तब भी उसको ध्यान में रहता था कि मेरा ओरिजिनल लड़का तो भरत है ना। तो हमेशा करती रही, और जब मौका आया तो उसने क्या करा, सारा प्रेम छोड़ करके, लोग क्या कहेंगे ये भी छोड़ करके, बदनामी होगी सब छुड़ा करके उसने क्या करा, अपने लड़के को राज दिलाने का काम कर दिया। करा कि नहीं करा? लोग निंदा होगी तो होगी। ऐसे ही क्या है, अपने को स्वर्ग वगैरह का भी है तो चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने को मूल अपना लड़का अपने ध्यान में रहे ना, तो फिर जब मौका आए, मनुष्य भाव मिले, तो फिर क्या, अब तो मौका आ गया, अगर चूक गए तो ये राज दूसरा ले लेगा। तो इसलिए वो क्या करे, चाहे क्या घर वाले क्या कह रहे हैं, रो रही है पत्नी, बच्चे रो रहे हैं, घर वाले गांव वाले कह रहे होंगे, अब तो हमको क्या करना, अपने लड़के को राजपाट दिलाना। नहीं, देखना मेरे को बैठे बैठे भाव आया कैकई का कि वो सोच का लड़का था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। महावीर भगवान की जय।